फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट्स में। आज हम करने वाले हैं सीटेट लेवल 1 EVS की थर्ड क्लास को। तो जिन लोगों ने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लास को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर बने। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कश्मीर के स्थानीय लोग डल झील में नक्काशी रहित लकड़ी के जिन तैरते हुए घरों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं इग्लू, डोंगा या फिर टेंट। तो उनको बोलते हैं डोंगा। चंगपा जनजाति के लोग बर्फानी पहाड़ों पर रहने के लिए जिन बड़े त्रिकोणीय टेंटों का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? बकरवाल, रेबो, लेखा या फिर इग्लू। आंसर हो जाएगा 72 का रेबो। चंगपा जनजाति में अपने जानवरों भेड़ बकरियों को रखने के लिए पत्थर की बनी जगह को क्या कहा जाता है? रेबो, लेखा, अस्तबल। तो क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोला जाएगा लेखा। इग्लू किस प्रकार का आशय है और यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मिट्टी का घर मरुस्थल में, बर्फ का बना घर ध्रुवीय क्षेत्रों में, लकड़ी का घर वनों में। क्या आंसर हो जाएगा 74 का? तो 74 का हो जाएगा इग्लू एक बर्फ का घर होता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कच्चे घरों की दीवारों पर मिट्टी में गोबर मिलाकर क्यों लिपा जाता है? दीवारों को सुंदर और चिकना बनाने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। 75 का आंसर हो जाएगा बी, कीड़ों को दूर करने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए कच्चे घरों की दीवारों पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसका लेप किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें बनाने का मुख्य कारण क्या है? दिखावा करना, भूमि की कमी और जनसंख्या का अधिक घनत्व या तेज हवाओं से बचना। क्या हो जाएगा 76 का? तो हो जाएगा भूमि की कमी और जनसंख्या का अधिक घनत्व होने के कारण शहरी क्षेत्रों में मतलब मंजिले इमारतें बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना आश्रय स्वयं नहीं बनाता बल्कि दूसरों के आश्रय में रहता है? मतलब अपना घोंसला खुद नहीं बनाता और दूसरों के घोंसले में रहता है। तो क्या कौन हो जाएगा? चींटी, मकड़ी, कोयल या फिर मधुमक्खी। तो 77 का हो जाएगा सी, कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्थलीय आश्रय का उदाहरण है? गुफा, बिल, घोंसला, तालाब, झील, समुद्र या फिर तैरता हुआ घर। स्थलीय आश्रय जो स्थल पर रहते हैं, तो कौन सा हुआ इसमें से? इसमें से हो जाएगा गुफा, बिल और घोंसला। तालाब नहीं होगा और तैरता हुआ घर नहीं होगा। लद्दाख के लोग अपने घरों की छतों का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए करते हैं? सोने के लिए, कपड़े और लाल मिर्च, फल सब्जियां सुखाने के लिए या मेहमानों का स्वागत करने के लिए। 79 का हो जाएगा कपड़े और लाल मिर्च, फल सब्जियां धूप में सुखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त और आसानी से उपलब्ध होती है? बांस, पत्थर और चूना, लोहा और कंक्रीट। तो 80 का आंसर हो जाएगा पत्थर और चूना। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध शांत घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। 81 का क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली का आंसर हो जाएगा 81 केरल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा 82 का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर या फिर हाथी।
आंसर हो जाएगा 83 का। एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ही हो जाएगा गुजरात में। घना पक्षी विहार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर राजस्थान में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ओडिशा हाथियों के लिए, पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और असम गेंडे के लिए। क्या हो जाएगा 86 का? 86 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। भारत में शंकुधारी वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? थार मरुस्थल में, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, सुंदरवन डेल्टा में। आंसर हो जाएगा 87 का, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट के वनों को किस प्रकार के वनों की श्रेणी में रखा जाता है? शुष्क कटीले वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर पर्णपाती वन। आंसर हो जाएगा 88 का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी इंसानों की बस्तियों के खंडहरों और पुराने कुओं में अपना घोंसला बनाना पसंद करता है? कबूतर, गोरैया, कोयल या फिर तोता। आंसर हो जाएगा 89 का, कबूतर। विश्नोई संप्रदाय भारत के किस राज्य में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए माना जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा 90 का, राजस्थान। अब हमारी थीम 4th स्टार्ट हो चुकी है जो है जल। ये क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं हमने 1 से शुरू किए थे और थीम वाइज ही हैं और हम 4 थीम पे आ चुके हैं जो वाटर है। तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किस कार्य से है? बच्चों की मुक्त शिक्षा से, वनों के संरक्षण से, जल संरक्षण और पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से या फिर अनाथालय के संचालन से। तो तरुण भारत संघ का संबंध किस चीज़ से है? इसका संबंध है जल संरक्षण और पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से। आगे देखिए, और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह है जिन्हें जल पुरुष कहा जाता है। मृत सागर डेड सी दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग कितने ग्राम नमक पाया जाता है? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 400 ग्राम। आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। मृत सागर में कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, इसका क्या कारण है? मतलब डूबता नहीं है, पानी का कम तापमान है, लवणता के कारण पानी का उच्च घनत्व हाई डेंसिटी है या फिर सागर में उठने वाली ऊंची लहरें हैं। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेड सी में क्या है, लवणता के कारण पानी का जो घनत्व है वो उच्च है यानी हाई डेंसिटी है, इसी कारण से जो व्यक्ति है उसमें डूबता नहीं है। गढ़सीसर नामक ऐतिहासिक तालाब भारत के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। आंसर हो जाएगा जैसलमेर, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। अल बुरुनी किस देश से भारत आया था जिसने भारत के तालाबों और जल प्रबंधन की प्रशंसा की थी? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर ईरान। आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। प्राचीन काल में भारत में बावड़ी स्टेपवेल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल राजाओं के स्नान के लिए, वर्षा जल संचयन और राहगीरों के लिए पेयजल की व्यवस्था या फिर कपड़े धोने के लिए। तो आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन और राहगीरों के पेयजल की व्यवस्था के लिए प्राचीन काल में बावड़ी बनाई गई थी। पानी में डूबी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी को तेजी से नीचे बैठाना
अवसादन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, फिटकरी या फिर ब्लीचिंग पाउडर? आंसर हो जाएगा फिटकरी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है? मलेरिया, हैजा, डेंगू या फिर चिकनगुनिया? आंसर हो जाएगा हैजा और अतिसार। जल जनित रोगों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी घरेलू उपाय क्या है? पानी को छानना, पानी को उबालकर पीना, पानी में चीनी पीसना। तो आंसर हो जाएगा पानी को उबालकर पीना। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 16 सितंबर? आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को।